नमस्कार। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में ना कुछ ऐसे दिग्गज हुए हैं जिनकी सोच ने मार्केट को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज हम उन्हीं की कुछ बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सीखों को समझने वाले हैं। अच्छा, ये सवाल अक्सर मन में आता है ना कि क्या इन्वेस्टिंग सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम है? क्योंकि ये शेयर बाजार की दुनिया थोड़ी डरावनी सी तो लगती है। ऐसा लगता है जैसे ये खेल बस बड़े-बड़े जानकारों के लिए ही बना है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इन महारथियों की कामयाबी के राज उनकी बहुत ही आसान कहानियों और सिद्धांतों में छिपे हैं। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों से सीखते हैं। शुरुआत करते हैं दो ऐसे नामों से जो दुनिया के दो अलग-अलग कोनों में तो बैठे थे, लेकिन जिनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी एक ही धागे में बंधी थी। और वो धागा था लंबी अवधि का नजरिया। और इसमें पहला नाम आता है वॉरेन बफेट का। इन्हें दुनिया का सबसे कामयाब इन्वेस्टर माना जाता है। लोग इन्हें प्यार से ओरेकल ऑफ ओमाहा भी कहते हैं। मजे की बात यह है कि उनकी फिलॉसफी की जड़ें ना उनके बचपन में ही मिल जाती हैं। उन्होंने अखबार बेचकर पैसे की कीमत को समझा और जरा सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में अपना पहला शेयर खरीद लिया था। यहीं से उनकी शानदार यात्रा की शुरुआत हुई। तो बफेट से हमें क्या सीख मिलती है? पहली, जल्दी शुरू करो, जैसे उन्होंने खुद किया। दूसरी, अच्छी भरोसेमंद कंपनियों में पैसा लगाओ। और तीसरी, जो सबसे जरूरी है, धैर्य रखो, रोज रोज की खरीद बिक्री से बचो। अब बात करते हैं भारत के अपने दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला जी की, जिन्हें इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहा जाता था। 5,000 रुपए। जी हां, राकेश झुनझुनवाला ने अपना सफर सिर्फ इतनी सी छोटी सी पूंजी से शुरू किया था। और इसी छोटी सी रकम को उन्होंने अपने ज्ञान और रिस्क को समझने की कला से एक बहुत बड़े एम्पायर में बदल दिया। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है उनका टाइटन कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट। उन्होंने भारत के बढ़ते मिडिल क्लास और एक मजबूत ब्रांड की ताकत को बहुत पहले ही पहचान लिया था। उनकी सीख भी बिल्कुल साफ है। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बारे में गहरी रिसर्च करो। अगर कंपनी सही लगती है तो उसे बढ़ने का पूरा समय दो। और हां, जब मार्केट गिरे तो घबराना नहीं है, बल्कि एकदम शांत रहना है। चलिए अब मिलते हैं तीन और महारथियों से। इनके रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, लेकिन मंजिल एक ही थी, मार्केट को मात देना। सबसे पहले हैं पीटर लिंच। इन्हें म्यूचुअल फंड का जादूगर भी कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के आइडिया अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से ही निकाल लेते थे। उनका एक बहुत फेमस सिद्धांत था, उसी में निवेश करो जिसे समझते हो। वो शॉपिंग मॉल्स में घूमते थे, दुकानों पर देखते थे कि लोग क्या खरीद रहे हैं, कौन सा ब्रांड ज्यादा चल रहा है, और बस उनके इन्वेस्टमेंट के मौके यहीं से निकल आते थे। और उनका ये तरीका कितना कामयाब रहा। उन्होंने 13 सालों तक फिडेलिटी मैगलन फंड को मैनेज किया और औसतन 29% का सालाना रिटर्न दिया। ये सच में एक कमाल की उपलब्धि है। अब देखिए, पीटर लिंच का तरीका था रोजमर्रा के ऑब्जर्वेशन पर आधारित। इसकी तुलना करते हैं हमारे अगले मास्टर से, जिनका तरीका बिल्कुल उल्टा था, जिम साइमन, जो मैथ्स और कंप्यूटर मॉडल से अपने फैसले लेते थे। जिम साइमन असल में एक मैथ के प्रोफेसर थे। उन्होंने शेयर मार्केट को एक गणित की पहेली की तरह देखा और उससे सुलझाने के लिए कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर मॉडल्स और एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल किया। तो उनकी सीख बिल्कुल सीधी और साफ है कि इन्वेस्टमेंट में इमोशंस की कोई जगह नहीं। वो मानते थे कि असली कैपिटल तो नॉलेज है, बस दिमाग, डेटा और साइंस पर भरोसा करो, दिल पर नहीं। और हमारे आखिरी दिग्गज हैं राधा कृष्णन दमानी, एक ऐसे इन्वेस्टर जो अपनी शांति और सादगी के लिए जाने जाते हैं। और हां, इन्होंने ही भारत की सबसे सफल रिटेल चेन डी मार्ट की स्थापना की। उनकी सीख में ना हमें बफेट और झुनझुनवाला की ही झलक मिलती है। शांत रहना, धैर्य रखना, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बिजनेस मॉडल को गहराई से समझना और हमेशा लंबी अवधि के बारे में सोचना। तो इन सभी महारथियों की कहानियों में क्या चीज कॉमन है? देखिए, इनके तरीके भले ही अलग अलग हों, लेकिन कामयाबी के कुछ सूत्र हैं जो इन सभी को एक साथ जोड़ते हैं। तो चलिए इन सारी सीखों को 5 बड़े सबकों में समेटते हैं। सबक नंबर 1, छोटे से शुरू करो, डरने की कोई बात नहीं। सबक नंबर 2, पैसा लगाने से पहले सीखो, यानी ज्ञान पहले, निवेश बाद में। सबक नंबर 3, पीटर लिंच वाला, उसी कंपनी को चुनो जिसे आप समझते हो। सबक नंबर 4, हमेशा याद रखो, असली दौलत लंबी अवधि में बनती है, रातों रात नहीं।
और पांचवा, बिल्कुल जिम साइमन की तरह, अपने फैसले ज्ञान से लो, इमोशन से नहीं। तो अब सवाल ये है कि सीखने की ये यात्रा इनमें से किस सबक के साथ शुरू की जाए? बफेट का धैर्य, लिंच की पारखी नजर या फिर साइमन का लॉजिकल दिमाग? सोचिए, पहला कदम कौन सा होगा?